पाकिस्तान के दो शहरों फैसलाबाद और कोयटा में आज 7 मुहर्रम उल हराम के मौके पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद में मोबाइल सर्विस बंद रखने की मंजूरी दी। फैसलाबाद में मोबाइल सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। पुलिस हुकाम की जानिब से 7 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल सर्विस बंद करने की इस्तदा की गई थी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक कोयटा में 7 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। महकमा दाखिला के हुकाम का कहना है कि कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम उल हराम को सुबह 6 से रात 12 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी, जबकि किच्छी, जलमक्सी, जाफराबाद और ओस्ता मोहम्मद में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद होगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अच्छी परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत और सहूलियात देने का फैसला किया। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान आइंदा हफ्ते नेशनल क्रिकेट अकेडमी को फाल करने का प्रोग्राम देंगे। जराये के मुताबिक नदीम खान कोचेस की मुशावरत से एनसीए और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के लिए प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खिलाड़ियों की खामियों पर काबू पाने के लिए काम किया जाएगा। नेशनल क्रिकेट अकेडमी को फाल करने के लिए जूनियर कोचेस भी रखने का फैसला किया गया है। माजी की तरह खिलाड़ियों को बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग और फील्डिंग की तरबियत भी दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त क्वालिटी स्पिनर, ऑलराउंडर और पावर बैटर्स की भी कमी का सामना है। कौमी क्रिकेट टीम को फील्डिंग में भी मसाइल का सामना है, जिस पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम किया जाएगा। टंडवाला जार में ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी के बायस जिला भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी के बायस 20 से जायद फीडर्स बंद हुए। 5 घंटे से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद फनी खराबी दूर न हो सकी। हेस्को हुकाम के मुताबिक ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी दुरुस्त करने के लिए माहिरीन की टीम पहुंच गई। जल्द ही बिजली बहाल कर दी जाएगी। ग्रिड स्टेशन में मुरम्मती काम जारी है, जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी, ऐसा कहना है हेस्को हुकाम का। खबर दे रही है यहाँ पर टंडवाला जार में ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी के बायस जिला भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कराची के थाना कायदाबाद में मुबजना पुलिस मुकाबला एसएसपी मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने वाक़े के हवाले से वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया। कहते हैं मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ महकमा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किसी पुलिस अफसरान या एहलकार को मावराए अदालत इकदाम की इजाजत नहीं। मुबजना मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ एसएसपी मलीर ऑफिस के बाहर जाँ बहक नौजवान आतिफ खान की अहल खाना और अजीज़ो अकारिब ने एहतजाज किया। पुलिस ने आतिफ खान को दौरान डकैती मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था। ताहम वीडियो में देखा जा सकता है आतिफ खान को पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर ले जा रहे हैं, फायरिंग करके उसे जख्मी कर देते हैं। आतिफ खान चिल्लाना शुरू करता है। लोगों के जमा होने पर वाक़े को मुकाबला जाहिर कर दिया जाता है। पुलिस जराये के मुताबिक मुबजना पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। पुलिस मुकाबले के बाद से 2 एहलकार गायब हैं, उनके मोबाइल नंबर्स भी बंद हैं। एक एहलकार को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया है। आला सानवी तालीमी बोर्ड के गेट पर विजिलेंस और मॉनिटरिंग टीम को लूट लिया गया। इंटर बोर्ड के गेट के पास 3 मुसल्लह अफराद टीम से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। जराये के मुताबिक टीम इस्लामिया कॉलेज से पर्चे और नकल में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन लेकर आ रही थी। इंटर बोर्ड गेट पर तैनात गार्ड्स ने कोई मज़ाहमत नहीं की। जराये के मुताबिक विजिलेंस टीम का कहना है नकल करते हुए तलबा से 6 मोबाइल फोन लिए, जो 3 नामालूम अफराद छीन कर फरार हो गए। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड जुल्फिकार अली शाह का कहना है वाक़े की इत्तला पुलिस को कर दी गई है। गेट की सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस को फराहम कर दी हैं। पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है। पुलिस से दरख्वास्त की है कि विजिलेंस टीम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग हुई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली की शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए हैं। साबिक सदर ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं। खबर दे रही है यहाँ पर अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का ये वाक़या है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। साबिक सदर ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं। खबर दे रही है यहाँ पर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का वाक़या पेश आया। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। इसी हवाले से बताएं कि सदर बाइडन का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनको इस हवाले से कोई भी कुछ भी मालूम नहीं है और आपको यहाँ पर बता रहे हैं साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का ये वाक़या है जिसके जवाब में सदर बाइडन ने कहा है कि उनको इस वाक़े का कोई इल्म नहीं है। आपको खबर दे रही है यहाँ पर अब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और उनकी रैली पर फायरिंग की गई है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं, ऐसा कहना है अमरीकी मीडिया का। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। साबिक सदर ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं जबकि सदर बाइडन का कहना है कि उन्हें इस वाक़े के मुतालिक कोई इल्म नहीं है। खबर दे रही है साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे। यहाँ पर यह भी बताएं कि आपको कि फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी ने हिसार में ले लिया है और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है और अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि उन्हें इस वाक़े के मुतालिक कोई इल्म नहीं है। और यहाँ पर यह भी बताएं कि इस फायरिंग के वाक़े के बाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी में ले लिया गया है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग का ये वाक़या है। डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। खबर दे रही हैं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। वो रैली से खिताब करने के लिए स्टेज पर मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया है और देखा भी उनके कान पर खून के कतरे भी देखे जा सकते हैं। आपको बता रहे हैं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है जबकि अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि उन्हें इस वाक़े से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। आपको बता रही हैं यहाँ पर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है और अमरीकी मीडिया का कहना है कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने अवाम से डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआओं की अपील भी की है। बता रहे हैं यहाँ पर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का ये वाक़या है जिसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं
आपको बताएं यहाँ पर कि साबिक अमरीकी सदर स्टेज पर खिताब के लिए मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया है, उनकी रैली पर फायरिंग की गई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया पेश आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। उनके निशानात भी देखे गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। अमरीकी मीडिया का कहना है कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने अवाम से डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआओं की भी अपील की है। खबर दे रही है साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जख्मी भी हो गए हैं, जबकि सदर जो बाइडन का कहना है कि उनको इस वाक़े से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। खबर दे रही है साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी भी हुए हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया पेश आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। साबिक सदर ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। अमरीकी मीडिया का कहना है कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने अवाम से डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआओं की अपील भी की है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए, जबकि सिक्योरिटी भी मजीद सख्त कर दी गई है। साबिक सदर ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े पर कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई और उनको इस मुतालिक कोई इल्म नहीं है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने अवाम से डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआओं की भी अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जब उनकी रैली पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जख्मी भी हुए हैं और उनके कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं। आपको अपडेट कर रही हैं, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया पेश आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए और उनके लिए सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। यहाँ पर यह भी बताएं कि साबिक सदर ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि उनका इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। अमरीकी सदर बाइडन का बयान भी सामने आ गया है। उनके मुताबिक उनका इस वाक़े से कोई इल्म नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े पर कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। अमरीकी मीडिया का कहना है कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने अवाम से डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआओं की अपील भी की है। बता रहे हैं यहाँ पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया है जब वो रैली में शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे और ये वाक़या पेश आया है, फायरिंग का वाक़या पेश आया साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर, जहां पर देखा जा सकता है कि उनके कान पर खून के निशानात भी देखे जा सकते हैं, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि उनको इस वाक़े से मुतालिक कोई इल्म नहीं है और कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए हैं और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े पर ब्रीफिंग नहीं दी गई और उनको इस वाक़े के मुतालिक कोई इल्म नहीं है।
بتایا جا رہا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پر بھی منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ریپبلکن رہنماؤں نے عوام سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ دیکھا بھی جا سکتا ہے اسکرین پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ان کے کان پر خون کے نشانات بھی موجود ہیں، جبکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی خطاب کے لیے اسٹیج پر موجود تھے، اور اس وقت یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہیں اس واقعے سے متعلق کوئی علم نہیں ہے اور کوئی بریفنگ نہیں دی گئی ہے۔ بتانا ہے یہ امریکی خبر رساں ایجنسی کا کہ فی الحال سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ سے ڈونلڈ ٹرمپ زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی کے شرکاء سے خطاب کے لیے اسٹیج پر موجود تھے جس وقت فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ سیکرٹ سروس کے اہلکار ٹرمپ کو اپنے حصار میں لے کر موقع سے روانہ ہو گئے ہیں اور سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے کان پر خون کے نشانات بھی دیکھے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ کے واقعے پر بریفنگ نہیں دی گئی اور ان کو اس واقعے سے متعلق کوئی علم نہیں ہے، جبکہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریپبلکن رہنماؤں نے عوام سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے جب وہ ریلی کے شرکاء سے خطاب کے لیے اسٹیج پر موجود تھے، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کان پر خون کے نشانات بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے خبر رساں ایجنسی کے مطابق پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ ریلی کے شرکاء سے خطاب کے لیے اسٹیج پر موجود تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سیکرٹ سروس کے اہلکار ٹرمپ کو اپنے حصار میں لے کر موقع سے روانہ ہو گئے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ کے کان پر خون کے نشانات بھی دیکھے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ کے واقعے پر کوئی بریفنگ نہیں دی گئی اور ان کو اس واقعے سے متعلق کوئی علم نہیں ہے، جبکہ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریپبلکن رہنماؤں نے عوام سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتائیں آپ کو کہ تازہ ترین اپڈیٹس یہ آ رہی ہیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیکیورٹی نے حصار میں لے لیا ہے اور ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی اور سیکیورٹی نے ان کو اپنے حصار میں لیا ہے اور محفوظ مقام پر بھی منتقل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے امریکہ میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جب وہ ریلی سے خطاب کر رہے تھے اس دوران یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ زخمی ہوئے ہیں اور ان کے کان پر خون کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ سیکیورٹی نے اپنے حصار میں لے لیا ہے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے متعلق انہیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی اور نہ ہی انہیں اس واقعے سے متعلق کوئی علم ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی نے سخت حصار میں لے لیا ہے، اور ریپبلکن رہنماؤں نے عوام سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ خبر دے رہے ہیں فائرنگ کے بعد ریلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے سابق صدر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جب وہ ریلی سے خطاب کر رہے تھے، وہ اسٹیج پر موجود تھے جب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان کے کان پر خون کے نشانات بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس واقعے سے متعلق کوئی علم نہیں ہے اور انہیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی نے انہیں اپنے حصار میں لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ 5 نومبر کو امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اب تازہ ترین جو اپڈیٹس آ رہی ہیں سیکرٹ سروس کے اہلکار ٹرمپ کو اپنے حصار میں لے کر
موقع سے روانہ ہو گئے ہیں اور سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زخمی ہوئے ہیں اور ان کے کان پر خون کے نشانات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ریلی میں بھگدڑ مچ گئی ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیکیورٹی میں لے کر ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بتائیں کہ 5 نومبر کو امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے تھے اور کچھ ہی دن پہلے امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مباحثہ بھی ہوا تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے یہاں پر کہ جب وہ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر موجود تھے، اس وقت یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بعد ریلی میں بھگدڑ مچ گئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں سابق امریکی صدر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں یہاں پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ کے بعد ریلی میں بھگدڑ مچ گئی اور اس کے نتیجے میں سابق امریکی صدر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان کے کان پر خون کے نشان بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ریلی میں بھگدڑ بھی مچ گئی ہے۔ اور تازہ ترین اپڈیٹس یہ آ رہی ہیں کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کو سیکیورٹی نے حصار میں لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہیں اس واقعے سے متعلق کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی کوئی بریفنگ دی گئی ہے۔ اور تازہ ترین صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے کہ سابق امریکی صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ABN نیوز فہد بن ارشد۔ جی فہد بن ارشد، بتائیے گا آج یہ واقعہ پیش آیا ہے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے کہ ان کی ریلی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جی، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں اپنی انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی ریلی 6 بجے انہوں نے ریلی سے خطاب کرنا، تو جیسے انہوں نے ریلی سے خطاب شروع کیا تو کچھ فائرنگ کی آواز آئی وہاں پر۔ اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ ایک دم جو ہے وہ نیچے گر پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو سیکرٹ سروس جو تھی، جو ان کو پورا سیکورٹی دے رہی تھی، سیکرٹ سروس انہوں نے گھیرے میں لے لیا، اور اس کے بعد جب وہ ان کے ساتھ نکلے تو ان کے کان پر اور ان کے سر کے پاس سے خون کے نشانات تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پورے علاقے کو، جو ریلی کا علاقہ ہے سارا، اس کو کارڈن آف کر لیا ہے۔ دوسری طرف فوری طور پہ صدر بائیڈن جو ہے وہ اس وقت ہفتے کا کیونکہ آخر ہے، وہ ویکینڈ پہ اپنے ڈیلاویئر میں گھر میں موجود تھے، اپنے ذاتی گھر میں، تو وہاں پر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ اور اس موقع پر جو ہے صدر بائیڈن جو ہے وہ بھی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور صدر بائیڈن کی جو کیمپین ٹیم ہے وہ بھی صورتحال کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے۔ اس وقت جو ذرائع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ کہنا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی صورتحال بہتر ہے، لیکن وہ زخمی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو بائیڈن کی جو ریلی کے شرکاء تھے ان کا کیا کہنا ہے، جو بائیڈن کے ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے ان کا کیا کہنا ہے اپنے لیڈر کے حوالے سے، کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی چونکہ یہ واقعہ بھی فوری طور پہ پیش آیا ہے، تو سیکرٹ سروس وہاں پہ جو امریکی سیکرٹ سروس کا کام ہے، جو سابق صدور کو اور جو کرنٹ صدر ہوتے ہیں ان کو ساری وہ سیکورٹی دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سارا علاقے کو کارڈن کر لیا ہے۔ وہاں پہ اس وقت اندر کسی قسم کی میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہماری تھوڑی بہت انفارمیشن ہے اس کے مطابق لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں سارا جو ہے وہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ وہ سارے یکجہتی اور سپورٹ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتائے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے بڑا واضح کہا ہے کہ ان کو اس واقعے سے متعلق نہ ہی کوئی بریفنگ دی گئی ہے، نہ ہی انہیں اس واقعے سے متعلق کوئی علم ہے۔ نہیں، دیکھیں، امریکی جو وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام ہیں ان کی طرف سے ابھی بتایا گیا ہے کہ کیونکہ دیکھیں وائٹ ہاؤس میں اس وقت صدر بائیڈن موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ویکینڈ ہے، یہاں پہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو نارملی جو تمام سرکاری اہلکار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو صدر بائیڈن بھی اس وقت ڈیلاویئر میں اپنے آبائی گھر میں اس وقت وہاں پر موجود ہے، جہاں پر ان کو صورتحال کے بارے میں فوری طور پہ بریفنگ دے دی گئی ہے، اور وہ باقاعدہ اس پہ جو ہے اس صورتحال کو غور کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، کیونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت، اور ان کی ریلی پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور وہ اپنی الیکشن کیمپین کا ان کا وہ الیکشن کیمپین تھی جس پہ فائرنگ ہوئی ہے سارے معاملے سے، تو وہ ظاہر یہ سیریس سچویشن ہے اور ان کو سارا کچھ بریف کر دیا گیا ہے۔ جو وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام ہیں انہوں نے اس بارے میں کنفرم کیا کہ ان کو سارا صدر بائیڈن کو بریف کر دیا گیا۔ صدر بائیڈن کی جو کیمپین ٹیم ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے سارا معاملہ، کیونکہ صدر بائیڈن کی علیحدہ کیمپین ٹیم ہے اور صدر ٹرمپ کی علیحدہ کیمپین ٹیم ہے۔ صدر بائیڈن کی کیمپین ٹیم کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے۔ جی
फहद बिन अरशद, ये भी बताइएगा कि फायरिंग का वाक़या तो पेश आया है, सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है, तो क्या फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के बारे में कुछ भी बयानात सामने आए हैं या पता चला है? देखिए जी, अभी तो फायरिंग का वाकया हुआ है और उन्होंने तहकीकात फौरी तौर पर सीक्रेट, क्योंकि उस इलाके में सारे में जब कोई भी प्रेसिडेंट, साबिक प्रेसिडेंट हो और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो साथ, तो उस वक्त सीक्रेट सर्विस सारी इनको सिक्योरिटी दे रही होती है। तो उन्होंने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया और वहाँ से उन्होंने जो एरिया था उसको फौरन कॉर्डन ऑफ करके वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। तो अभी कहना कबल वक्त है कि उन्होंने किसी को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई बंदा सामने नहीं आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा ABN न्यूज़ फहद बिन अरशद हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं, यहाँ पर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जख्मी भी हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं यहाँ पर कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में वो जख्मी भी हुए हैं और उनके कान पर खून के निशान भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं और इसके बाद रैली में भगदड़ मच गई। यहाँ पर यह भी बताते चलें कि 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। फायरिंग के बाद रैली में भगदड़ मच गई और ये भी बताते चले यहाँ पर कि कुछ ही दिन पहले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुबाहिसा भी हुआ था और आज ये वाक़या पेश आया है पेंसिल्वेनिया में, जहाँ पर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे, जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में साबिक अमरीकी सदर जख्मी भी हुए हैं और देखा जा सकता है कि उनके कान पर खून के निशानात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इस वाक़े से मुतल्लिक उनको कोई इल्म नहीं है और ना ही कोई ब्रीफिंग दी गई है और बताया जा रहा है कि साबिक अमरीकी सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। जहाँ पर इंतखाबात के बारे में अगर बात करें तो 5 नवंबर को अमरीका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे थे और कुछ ही दिन पहले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी सदर जो बाइडन में मुबाहिसा भी हुआ था और आज ये वाक़या पेश आया है फायरिंग का, जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे, जहां पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में साबिक अमरीकी सदर जख्मी भी हुए हैं और उनके कान पर खून के निशानात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वाक़े के बाद रैली में भगदड़ मच गई और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके बाद सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें महफूज मकाम पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। ये अपनी स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया है और देखा जा सकता है कि उनके कान पर खून के निशानात भी वाज़े तौर पर मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में साबिक अमरीकी सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि उन्हें इस वाक़े से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है, ना ही कोई ब्रीफिंग दी गई है। यहाँ पर यह भी बात करें कि 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रही हैं और कुछ ही दिन पहले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुबाहिसा भी हुआ था और आज ये वाक़या उस वक्त पेश आया है जब साबिक अमरीकी सदर ट्रंप स्टेज पर रैली के शुरका से खिताब के लिए मौजूद थे, जब उन पर फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में वो ज़ख्मी भी हुए हैं और उनके कान पर खून के निशानात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। जबकि ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद रैली में भगदड़ मच गई और सिक्योरिटी हाई अलर्ट्स कर दी गई हैं और अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि उन्हें इस वाक़े से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। यहाँ पर बात करें अगर इंतखाबात की तो 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी हवाले से आज साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया।